आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। और आज देखिए, मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और जो मुस्लिम तंजीमें हैं या मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के, चाहे कोई भी पार्टी करो आप, जो मुसलमानों के मतलब मसीहा होने का दावा करते हैं, मुसलमानों की लीडरशिप होने का दावा करते हैं, मुसलमानों का लीडर होने का दावा करते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी ख़बर है। और चारों पाँचों हमारी जो इस्लामी काबिल एहतराम इस्लामी तंजीमें हैं, ये उनके लिए भी बड़ी ख़बर है, जो आज वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने एक मोर्चा खोला हुआ है लोकशाही माध्यम से। और लाखों के तादाद में जो तो मुसलमान रास्तों पर पुरअमन तरीके से आ रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। और आने वाले फ्यूचर में पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या होगा। और सब पे एक ही मकसद है कि वक्फ की ज़मीनात को बचाया जाए। अब ये इतना बड़ा शर्मनाक अलमिया है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनात जो शरई एतबार से कहने के गरीब यतीम गरीब यसीर मुसलमानों की ज़मीन रहती, जो हमारे आबा अजदाद ने जो भी है पुराने हमारे, उन्होंने जो है तो कई मस्जिद के ज़रिए से, खानका के ज़रिए से, दरगाह के ज़रिए से, ख़बरस्तान जो भी है जो है तो, या अपने तौर से एक ईसाल सवाब के ज़रिए से गरीब गुरबा मुसलमानों के लिए वक्फ किया था। और वो ज़मीन पे आज ज़्यादातर जो है तो किसके कब्ज़े है, नाजायज़ कब्ज़े है, बिल्डर लॉबी के है, या बहुत सी जगहों पे जो है तो एक क़ानून के मतलब फ्रेम में रहकर जो एक लीगलाइज तरीका होता है, कुछ किराया भाड़ा देकर कम पैसों में, मट्टी मोल पैसों में जो है तो सरकारी कार्यालय खड़े हुए हैं, इमारतें खड़ी हुई हैं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पे देखने में आता है। मतलब जो ज़मीन मुसलमानों की है वो तबाही का शिकार है। और उसके लिए लाखों लाखों मुसलमान जो है तो ये सोच के रास्ते पे है कि हमारी ज़मीन तबाह हो रही है, जबकि तबाह बर्बाद हो चुकी है। और मुसलमानों की तंजीमें, ख़ासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान भी जो है तो मोर्चा खोले हुए हैं कि भाई मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन उससे जो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह बात, एक परेशान कुन बात, और मैं समझता हूँ कि ये अगर दूरअंदेशी से अगर देखा जाए तो ये सभी हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े ज़िम्मेदारान हैं, ये उनके लिए काफ़ी फ़िक्रमंदी की बात है, एक तशवीश की बात है और एक शर्मनाक बात है। अगर इसका आप तज्ज़िया करें, सोचें तो बहुत बड़ी बात है। चलिए वो न्यूज़ क्या है मैं आपको ज़रा बता दूँ। तो देखिए, मेरे हाथ में एक मोबाइल है और एक, क्योंकि मैं सोशल मीडिया वाला हूँ तो हम भी दीगर चैनल देखते रहते हैं कि भाई चैनल पे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। उससे भी हमको पता चलता है कि और देश में क्या चल रहा है, ख़बरें क्या चल रही है, और हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलता है और हमें भी वो चीज़ समझ में आती है कि जो चीज़ हमसे छूट रही है। बहरहाल ये कि चैनल है शायद दिल्ली की तरफ का, इसका नाम है अल कलाम टीवी। और इसके जो है तो मेरे ख़्याल से उनके जो एडिटर साहब हैं, इनका नाम है उबैद नदवी साहब। ये और सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह इनके अच्छे हैं, 8,89,000, यानी मतलब 9 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। बहुत बड़ा चैनल है मैं समझता हूँ, जिसके 8-9-10 लाख चैनल, बहुत बड़ा चैनल है। देखिए, इसके ऊपर 2 दिन पहले यानी कि 2.5 दिन पहले का एक वीडियो है, और उस वीडियो के अंदर देखिए, ओखला के बटला हाउस में कि सरकार ने सिर्फ 15 दिन का नोटिस दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर अपने मकान खाली कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि इस वक्त ओखला से यह एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस ताल्लुक से हमारे साथ मौजूद है जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम आला हज़रत मौलाना अब्दुल राज़िक मज़ाहिरी साहब। देखिए, अभी ये नोटिस चस्पा किए गए हैं और फोर्स के साथ सरकारी महकमे के लोग बतौर, ये वीडियो है 2.5 दिन पहले का, और इसके अंदर ये बताया गया है कि ओखला में बड़ी तबाही आने वाली है, दिल्ली ओखला। और यहाँ कई ऐसे छोटे छोटे मत समझता हूँ कि मैं शहर है या बस्तियाँ हैं मुसलमानों की। और ख़ास बात क्या है कि इस वीडियो में बताया गया है तफसील के साथ कि 40-50 साल पुरानी बस्तियाँ हैं। मुसलमानों की आबादी 50 साल बोले तो कम से कम 2 पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं। उसके बाद उनको नोटिस दिया जा रहा है कि भाई आपकी बस्तियाँ, आपके जो घर है, ये सरकारी जगहों पे बने हुए हैं, यानी कि आप गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, लिहाजा उसको खाली किया जाए। इस पर बुलडोज़र चलने वाला है। वहाँ के लोग परेशान हो गए। और उसमें वीडियो में भी बताया गया कि वहाँ का जो कोई आमदार है, कोई ज़िम्मेदार, कोई नेता है, वो फ़िरक़ा परस्त पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, उन्हें निशानदेही किया है कि भाई बहुत से मुसलमानों की बस्तियाँ जो है तो सरकारी दिन पर बनी हुई है, अवैध तरीके से उसको तोड़ा जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। ये इतनी बड़ी न्यूज़ है देखिए। और ये अगर ये न्यूज़ पे अगर हिंदुस्तान के जो मुसलमानों की तंजीमें और ख़ासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान हैं
और तमाम बिला लिहाज जितने पार्टियों से मुसलमान जुड़े हुए नेता हैं, अगर उन्होंने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया, नोटिस नहीं दिया, तो याद रखिए फिर आपसे बड़ा नाअहल, आपसे बड़ा नासमझ, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आपसे बड़ा कम मतलब छोटी सोच शायद नहीं हो सकता पूरी दुनिया में, अगर इस बात का आपने नोटिस नहीं लिया। अब आप बोल रहे हैं यार बंदा इतनी हाई लेवल की बात कर रहा है, ये मामला दिल्ली का है, इसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है कि हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं या सवाल खड़े हो जा रहे हैं। देखिए दो बात है, एक वक्फ बोर्ड, एक तरफ वक्फ बोर्ड की ज़मीन लाखों एकड़ है, जिसमें से कोई मतलब आधे से ज़्यादा ज़मीन निकल चुकी है, मतलब कानून की फ्रेम में बिठाकर किन्हें नुजूर से लिया, किन्हें भाड़े से लिया, किन्हें लेके इलीगल बेच दिया, जो भी पेपरों में आया मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। और वो जो ज़मीन चले गई, अगर आप 1000 साल भी उल्टा लटक गए ना जनाब मोहतरम, वो वापस नहीं आती, वापस आ ही नहीं सकती। हाँ ये हो सकता है कि बच्चे कुछ ही ज़मीन पे भाई कुछ हम करें, लेकिन उसके अंदर भी अफसोस की बात है क्या जितनी वक्फ बोर्ड की मुहिम चल रही है उसके अंदर ये बात खुल के नहीं आ रही है कि भाई अब तक हमसे गलती हो गई है, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो हम जो है तो कानून में जो है तो वक्फ बोर्ड के कानून में तरमीम करने सरकार को बोलेंगे कि भाई, और सीधी सी बात है भाई, ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हाथ में है, वक्फ की ज़मीन मुसलमानों की है, और इसके अंदर कहा जाता है कि भी हम गरीबों को नहीं बिठा सकते या गरीबों को नहीं कर सकते या कोई डेवलपमेंट के काम नहीं कर सकते क्योंकि बोले मंशा वक्फ में नहीं आता। बड़ी हैरान कुन बात है, जबकि संविधान में जो है तो वक्फ के हिसाब से हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें उसमें अमेंडमेंट होती है, तब्दीली होती हैं, बढ़ाई जाती हैं, वक्त के हिसाब से जो है तो मतलब सभी मतलब कायदे कानून बनते हैं, कुछ पुराने कानून को रिजेक्ट किया जाता है। जो हिंदुस्तान में ऐसे कई कानून जो पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए थे, जो कानून के अंदर थे, तो उसको रद्द किया गया। भाई आज इसकी ज़रूरत नहीं है, आज नए हालात में जो है तो हिंदुस्तान ऊंचाई पे जा रहा है, तो लिहाजा पुराने कानून को रद्द करके नया कानून लाया गया। ये आपको सबको पता है, तमाम लीडरों को पता, मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारों को पता। तो खाली वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई वक्फ के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। सवाल ये है कि कोई हिंदुस्तान का संविधान है, संविधान एक अलग चीज़ है, हम उसका एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं, अलग चीज़ है, लेकिन ये जो वक्फ का जो बना हुआ है एक कानून बोलो, कायदा बोलो वक्फ के अंतर्गत, तो इसके अंदर भी फेरबदल हो सकता ना। अब सवाल ये है कि जब उसमें गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, गरीब यतीम यसीर कोई जगह नहीं है, और धड़े से कंपनियां बन जाती हैं, बड़े बड़े धरना सेठ जो बिजनेसमैन बिल्डर लगभग चले जाती हैं, तो फिर कौन से कानून से जाती हैं, ये कौन से कायदे से जाती हैं, ये कौन से मंशा वक्फ से जाती हैं? ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। जो लोग लाखों लोग लगाने की, जो लोग आज लाखों लोग जमा करने की ताकत रखते हैं, मेरा उनसे सवाल है, बड़ा मुअद्दबाना सवाल है, तो क्या ये लाखों लोग आप 10 साल 20 साल पहले इन्हें उतार सकते थे? उतार सकते थे। अरे जो उलमाए दीन ने, जो मदारिस के ज़िम्मेदारान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस देश को आज़ाद कराने, यानी 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब जो तो लाखों लोग रास्ते पे उतरे, देश को आज़ाद कराने के लिए उतरे, और मतलब तारीख़ में लिखा हुआ है कि कम से कम 5 लाख से ज़्यादा उलमा इकराम ने देश की आज़ादी के अंदर अपने फांसी के मतलब अपने फांसी के फंदों पे लटके। 5 लाख का आंकड़ा है। 5 लाख से ज़्यादा उलमा इकराम जो है तो देश को आज़ाद कराने के लिए रोड पे आए और अपनी जान का नजराना दिया, सिर्फ ये सोच के कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। उनके दिमाग में ये नहीं था कि पाकिस्तान बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, हिंदुस्तान बन जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर संविधान आ जाएगा, फिर खबरस्तान ख़तरे में आ जाएंगी, दरगाह ख़तरे में आ जाएंगी। उनके ख्वाब ख्याल में नहीं था। बस इस देश से मोहब्बत थी, इस ज़मीन से मोहब्बत थी, और बस उस मोहब्बत में, जुनून में कि नहीं हमको इस देश को बचाना है, उस मोहब्बत में जाम शहादत पी के किन्हें गोलियाँ खाया, किन्हें फांसी फंदे को चुम गए। देखिए, और आज संविधान बन गया, देश आज़ाद हो गया, सबको मालूम होगा कि क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या नहीं है, माइनॉरिटी को, मुसलमानों को कितने हुकूक दिए गए, उसमें संविधान में लिखा हुआ है, सारी बात है। उसके बाद भी जो है तो वक्फ की ज़मीन के ऊपर जो बंदरबाट चल रही थी कई सालों से, तो आप उस वक्त अपने लाखों के मोर्चे नहीं उतारे। तो सवाल है नहीं है, सिर्फ सरकार ने बोला कि हम जो है तो अब इसके ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, तो आप लाखों की तादाद में उतर गए। और जब मतलब वक्फ की ज़मीन मतलब धड़ल्ले से चले जा रही थी और चले गई, तो जब आप कौन सी गफलत में थे, कौन सी चादर ओढ़ के सोए हुए थे आप? जब क्यों नहीं लाखों मुसलमान रोड पे उतारे, लोकशाही माध्यम से क्यों नहीं उतारे? कौन सा आपका ज़ाती मफाद छुपा हुआ था कि आप खामोश इख्तियार करें? ये सवाल है बहुत बड़ा, और मुझे पूछने का हक़ है। अगर आप उलमाए हक़ है, मैं उम्मत का बेटा हूँ, उम्मत के दरमियान से आता हूँ, अगर आप उस फ़लसफ़े को, उस सच्चाई को अगर तस्लीम करते हैं इस्लामी कि वक्त के खलीफा
को अगर एक शख्स पूछ सकता है कि आपके जिस्म पे 2 कपड़े कैसे हैं, अगर आप उस शरीयत को मानने वाले हैं, उस तरह के ईमान वाले हैं, उस तरह के उलमा इकराम हैं, तो फिर मेरा जवाब आपको देना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते यार बंदा भैकी भैकी बात कर रहा, इसको क्या मालूम, ये तो बच्चा है, हमको सिखा रहा क्या। ये ऐसी बातें बोल के बचो मत आप। अगर उलमा हक है ना तो जवाब दीजिए कि जब से बंदरबार चल रही थी 20 साल 30 साल से पहले थे, तो जब आपको शरीयत क्यों नहीं याद आई, जब आपको क्यों ख्याल नहीं आया। मतलब ये है ना कि जान दो आप मस्जिद तो बच जा रही ना, 100 एकड़ ज़मीन जान दो दरगाह तो है ना अपने महफूज, उसकी अगर 70 एकड़ ज़मीन चल जा रही ना तो जान दो कोई कई खानका बनी हुई है, कोई आस्थाना बना हुआ है, जान दो कि क्या है 100 बाय 100 के उसमें प्लाट में बचा हुआ है ना। अब खानका की अगर 30 एकड़ ज़मीन जा रही तो जान दो, यानी आप खुद ये चाह रहे थे कि ज़मीन ना जान दो। मतलब तो ये लिखा ना, मतलब जो पुराने अगर हम देखें पुराने जो अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो मतलब ये था कि ज़मीन हाथ से निकलते जा रही थी और आप ये खुशखबरी में जान दो हमारी मस्जिद तो बच रही। अब खुदा ना खास्ता कल को मोदी जी ने ऐलान कर दिए कि भाई हम तुम्हारी मस्जिदों को मतलब हाथ नहीं लगाते, तुम्हारी ज़मीन की थोड़ी बहुत ज़मीन छोड़ देंगे, खानकों को छोड़ देंगे, दरगाह को छोड़ देंगे, लेकिन वक्फ की ज़मीन अगर ले लेंगे तो छोड़ दो ना। फिर काय को बिलावजी नज़रों में आ रहे, मुसलमानों को खपा रहे, परेशान कर रहे, क्यों कर रहे भाई। क्यों पहले भी जो तो ज़मीनें जारी थी और ज़मीन मस्जिद महफूज थी। और आज भी अगर महाराष्ट्र में देखें, मराठवाड़ा में देखें तो कई मस्जिदों को दरगाहों की ज़मीन महदूद होकर रह गई। बहुत सी जगह तो चलने को भी जगह नहीं, रास्ते भी नहीं, बहुत मसले आ रहे हैं कि खबरस्तान छोटे छोटे हो गए। मतलब ये है कि भाई मतलब बाकी लूट डालो हमको, हम कुछ नहीं बोलते। मतलब सरकार ने बोली तो आप जाग गए, बाकी जो है तो अंधेरे में चल रहा था, मतलब तो चलन दो, मतलब तो ही आ रहा ना इसका। और फिर और क्या मतलब निकाला जाएगा, बहुत तकलीफ होती है साहब। खैर ये बात वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, ओखला जो दिल्ली में है और यहाँ पर और भी बस्तियाँ हैं मुसलमानों की, और वो मुसलमानों की बस्तियाँ 30 40 साल 50 साल पुरानी है। तो उसके अंदर ये कहा गया, वहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से नोटिस दी गई कि भाई आपकी अवैध ज़मीन है और आप खाली करो। अब वहाँ के मुसलमान परेशान, हज़ारों की आबादी है, सब मिला ली तो लाखों की आबादी हो जाएंगी। अब वो बोले कि भाई अगर खुदा न खास्ता बुलडोज़र चल गया हमने कहाँ जाना। अब खुदा न खास्ता कल को अगर बुलडोज़र चल गया, अल्लाह ना करे, अब ये ओखला का बताया जा रहा है, मैंने आपको जैसे बताया आपको, अगर यहाँ पर मुसलमानों की 10-12 बस्ती बुलडोज़र चल गया, मोदी सरकार एक्शन में आ गई कि नहीं हमको बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है अगर 10-12 बस्ती बुलडोज़र चलता है तो कम से कम जो है तो 2 से 3 लाख मुसलमान रास्तों पे आ जाएंगे, रास्तों बोले तो बेघर हो जाएंगे, मतलब खुले आसमान में नीचे आ जाएंगे। जैसे नहीं कि गज़ा पे बमबारी हो रही, इतना है कि वहाँ पर बमबारी हो रही है, जंग की शक्ल है, लेकिन यहाँ पर एक कानून की हुक्मरानी बालादस्ती को साबित करने के लिए और सरकार की नज़र में क्योंकि आप गैर कानूनी है इसलिए कानून की आड़ लेकर या कानून के ज़रिए से तो कार्रवाई की जा रही है। और जाहिर सी बात है जब 10-12 बस्ती पर बुलडोज़र चलेगा, अल्लाह ना करे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप बोलेंगे चला क्या, या चल गया, तो जाहिर सी बात है 2 लाख जो है तो बेचारे गरीब मुसलमान जो है तो बाल बच्चों के साथ रोड पर आ जाएंगे, यानी खुले आसमान नीचे टूटे फूटे मकान है, चले बेचारे रो रहे बोमल रहे आ जाएंगे। उस वक्त क्या होगा फिर, अब उस वक्त क्या होगा देखो, उस वक्त मैं बताता आपको जो हो चुका माजी में उसकी रोशनी में कह रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे आप नजूमी है क्या। अब उस वक्त क्या होगा, अच्छा 2 लाख चले गए, 2 लाख मुसलमान रोड पे आ गए, तो पूरे हिंदुस्तान में चंदा होगा, हर मस्जिद चंदा होगा कि 2 लाख मुसलमान रास्तों पे है, योगी जी ने जो है तो बिल्डो चढ़ा दिया है, वहाँ के मुसलमान खुले आसमान नीचे पड़े हुए हैं, लिहाजा उनको खाने पीने को नहीं है, उनको जो है तो टेंट बनाने को नहीं है, उनको टीना लेने को पैसे नहीं है, दवाई को पैसे नहीं है, खुले आसमान नीचे है, बारिश का मौसम है, बेचारे के पास राशन नहीं है, ये नहीं है, मतलब उसके ऊपर चंदा होगा, पूरे हिंदुस्तान में चंदा होगा, मतलब मुसलमानों को मतलब इमदाद पहुँचाने के लिए, कोई बुरी बात नहीं है। अब चंदा पूरे हिंदुस्तान में होगा, अब वो करोड़ों भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खैर उससे कोई लेना देना नहीं, देने वाले अल्लाह लाल देते। बोलने का मकसद ये है मेरे कि ये इस जो तंजीमें हैं, चलो भाई लीडर्स को हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, चाहे वो कोई भी पार्टी का लीडर हो। लीडर सबसे पहले ज़्यादातर मुसलमानों में अगर 100 लीडर है तो 5 लीडर माशाल्लाह अच्छे हैं, या बहुत होगा 10 लीडर अच्छे, 90 लीडर तो अपने घर बनाने का काम करते हैं। जो लीडर पहले गरीब रहता अचानक लखपति करोड़पति बन जाता, ये हम देखते हैं। एक नगर सेवक जो पहले कभी कभी किराए घर में रहता था, आप हिस्ट्री उठा के देखो, कई नगर सेवक किराए के मकान में रहते थे, आज वो फर्स्ट क्लास। अब समझ में आता ना भाई ये 50-40 लाख का मकान आया कहाँ से, ये सारी बात है ना। ये अभी जांच का विषय है ये कि भाई एक छोटा आदमी लखपति बन रहा कैसा, ये सोचने वाली बात है ना। 5 साल में तुम लखपति करोड़पति बन जा रहे, और दूसरी तरफ हाथ से कमाने वाला एक इमाम साहब जो बेचारे इतने तंगदस्ती में गुजारते कि ईद के कपड़ों को जो तो लोग उनको हदिया को पैसे देते, तो हदी से पैसे से उनको जो तो कपड़े लत्ते आते बाल बच्चों। इमाम साहब जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, ये अलमिया है, ये अलमिया है, और मुसलमानों के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है।
बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें हैं, जिसमें तबलीगी जमात, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा अरशद मदनी साहब, जमीयत उलमा महमूद मदनी साहब, हमारे अहले हदीस है, सुन्नी जमात है। देखिए आप सब काबिल एहतराम हैं, आपकी खिदमत बहुत बड़ी है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है। लेकिन शिकायत सिर्फ ये है कि जो काम आपको करना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी देकर आप वो काम नहीं कर रहे हैं। यानी आपका कैसा हो गया कि एक बस्ती जब तक उजड़ती नहीं आप एक्शन में नहीं आते। एक फ़र्ज़ करो कई शहर में अगर फिसाद हो गया, मुसलमानों के 100-200 घर जल गए, 100-200 दुकानें जल गई, मतलब कुछ ऐसा हंगामा हो गया, तो उसके ऊपर हर मस्जिद में बात होंगी, हर मस्जिद में चंदे का ऐलान होगा, रिलीफ फंड का क़याम अमल में लाया जाएगा और वो पैसे वहाँ पहुँचाए जाएंगे। ये हमारे मुसलमानों की बदनसीबी है कि हमारे पास जो इस्लामी तंजीमें हैं उनका मियार सोच ऐसी बन गया है कि जब तक मुसलमान तबाही का शिकार नहीं होते, गज़ा के जैसा, मतलब गज़ा की मैं इसलिए दे रहा कि आपको समझने में आसान है, हालांकि मुद्दा अलग है, लेकिन चूँकि मामला वो भी उम्मत मुस्लिमा जुड़ा हुआ है, उससे वाहलियाना जज्बात जुड़े हुए हैं, तो आपके जज्बात को झिझोड़ने के लिए मैं गज़ा की तरफ ले आ रहा, वरना गज़ा का उसका कहाँ तुलना साहब, वो तो बड़े बड़े मुजाहिदीन हैं, उनकी धूल की बराबरी नहीं कर सकते हैं। खैर अल्लाह उनके पास खैर का मामला करे। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारा मिजाज कब बदलेगा, ये मिजाज कब बदलेगा कि जब तक तबाही नहीं आती तो हम जो है तो जागेंगे नहीं, रास्तों पे नहीं आएंगे और हरकत में नहीं आएंगे। ये मिजाज क्यों है हमारा? और फिर हम अपने आप को मुसलमान बोलते, फिर हम बोलते हैं हम दीन के दाई है, फिर हम बोलते हैं इस्लाम तो ये मज़हब है, इस्लाम तो वो मज़हब है, पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए, प्यासे नहीं रहना चाहिए। हम ये एक तरफ ये भी दावा करते और हमारी ये हाल है कि है कौन सी बदनसीबी है, और हम कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं, और हम कौन सी शरीयत पेश कर रहे हैं, हम कौन सी तरीक़त पेश कर रहे हैं, हम कौन सी मारिफत पेश कर रहे हैं। ये सवाल है, ये अब बहुत बड़ा सवाल है ये। अब चलिए, अब आपके दिमाग में अगर आपकी अक्ल काम नहीं कर रही तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो अल्लाह हिदायत देने वाला है। वक्त वलियों को फटकार पड़ी है। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलिए हम बहुत उलमा है तो हम बिल्कुल सबसे आला है, नहीं। तारीख़ इस्लाम उठा के देखो, कई वलियों, आप वली से बड़े तो नहीं हो सकते, वक्त के वलियों की आजमाइश हुई, उनसे भी कुछ गलतियाँ सरजद हुई, माफ़ी तलाफ़ी हुई, बहुत बड़े वाक़यात हैं। बोलते बैठूंगा 3-4 घंटे निकल जाएंगे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं बोलना ही चाह रहा कि आप ये भी मत समझो गलत फहमी में थोड़ा कि हम बहुत बड़े उलमा हैं, जमीयत के बहुत बड़े इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, तो हमसे बड़ा आला कोई नहीं, हमसे बड़ा फाजिल कोई नहीं। एक याद रखो कि आप इंसान हैं। अगर आप इस मर्तबे फ़ाइज़ हैं कि आपको मतलब तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, तो ये अल्लाह की आजमाइश भी है और आप पे बहुत बड़े खानों पे बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। उस मनसब को, ज़िम्मेदारी को ईमानदारी के साथ और दूर अंदेशी के साथ पूरा कीजिए, नहीं तो हट जाओ आप, कम से कम जहन्नुम में जाने से बचेंगे आप। मेरी जान जल रही है साहब, नहीं तो मुझे बना दीजिए सदर, जमीयत उलमा का सदर, जमीयत इस्लाम सदर। कसम है खुदा की, वो एक शोबा ऐसा कायम करूँगा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल बन जाएंगी कि क्या था सदर, क्या सदर था, ने क्या काम करके गुजरा, वो क़याम करूँगा। अफसोस होता है मुझे आपकी अक्लमंदी पे, दानिशमंदी पे, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और आपको ज़रा भी इस बात का शऊर एहसास नहीं है कि हमें आने वाले वक्त के अंदर हमको कैसे काम करना चाहिए। खाली मुसलमानों को खौफ में मुब्तला किया जा रहा है। फ़िरक़ा परस्त ताकतें, भाजपा, हिंदुत्व, इसी के अंदर मुसलमानों को खौफ में मार दिया जा रहा है, जबकि कानून कायदे ज़िंदा है, संविधान ज़िंदा है, अदालतें ज़िंदा है, सब कुछ ज़िंदा है। उसके बाद भी आपकी अकलें काम नहीं कर रही। बहुत अफसोस होता है। हम क्या समझे आपको? मेरे जैसा आदमी, एक मामूली सा आदमी, एक सोशल मीडिया चलाने वाला आदमी, जिसकी अक्ल इसकी तेज़ तर्रार हो कि दूर अंदेशी की नज़र को देख रही हो, वो भाप रहा हो, समझ रहा हो, उसके अंदर एहसास जाग रहा हो, एक खाका पेश हो रहा हो, और आपको एहसास नहीं। कब तक ये रविश कब तक रहेंगी कि मुसलमानों की बस्तियों में आग लगेंगी, दंगे होंगे, फिसाद होंगे, बुल्ले चलेंगे, और जब आप जो है तो रोड पे आएंगे, जब आप एक्शन में आएंगे, जब आप चंदे करेंगे, मतलब वही आ रहा ना, चंदे हमारा धंधा बन गए। माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, चंदे हमारे धंधे बन गए। सवाल है ना, ज़रूरत मुसलमानों की 1 रुपये की है और चंदों में अगर 4 आने की ज़रूरत पूरी हो रही है और मारे मुसलमान परेशान आज भी हालत में हैं, उनके बस्तियों में सूद के कारोबार बढ़ रहे हो, मुसलमान की बहुत सी बेटियां गुर्बत के मारे जो है तक बुराई के रास्ता, बुराई के दलदल में जा रही हो, जिसके शवाहिद भी मौजूद है, सबूत के साथ भी मौजूद है, उसके बाद भी अगर हम उस तरीके से हरकत में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाए? सवाल है बहुत बड़ा। बहरहाल
ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, अब मैं असली मौजूद तरफ आता हूँ। ये जो पहले जो कलमात मैंने कहा हूँ, ये आपकी झिझड़ोने के लिए क्या हूँ कि आप झुंझुड़े जाएं, आप गफलत से जागे और होश के नाखुन लें करके मैंने कलमात को शुरुआती इब्तिदाई कलमात अदा किया हूँ। अब मैं असली मौजूद तरफ आता हूँ कि मैं वीडियो क्यों बनाना चाह रहा हूँ और इसी वीडियो जरिए आपको पैगाम देना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि आप सोए हुए हैं, माफ़ी के साथ कर रहा हूँ, आप एक डरे हुए, आप सहमे हुए, आप या पता नहीं कौन सा बोझ के तले दबे हुए हो, कौन सी मुफाद परस्ती हो, कौन सी सियासी दबाव है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। वल्लाह आलम, उसका अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है कि जैसा मेरे जैसा आदमी के जहन में आ रहा है तो आपके जहन में नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको मैं राय दे रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ और कसम खुदा की अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के दे रहा हूँ। इस पर अगर आप अमल करेंगे तो अभी भी हो सकता है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। अब वो बोलेंगे अब वो कौन सा फार्मूला है जनाब मोहतरम, मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ। अब चारों पांचों जो इस्लामी तंजीमें हैं हमारी, मैंने पहले कहा कि हमारे सियासी लीडरों से हमको ज़्यादा तवक्कुल नहीं है। वो कौम के वफादार कम और अपने सियासी पार्टियों के सियासी ग़ुलाम ज़्यादा रहते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो कौम के दलाल मीर जाफ़र के किरदार अदा कर सकते, ऐसे भी लोग हैं। अच्छे लीडर भी है, ये ना समझे कि सब ऐसी है, लेकिन अच्छे लीडर की तादाद कम है। ज़्यादा बस मीर जाफ़र है, दलाल है, सौदागर है, बेचने वाले, ये टाइप के लोग हैं, इसलिए ज़्यादा उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। अब एक जो चार हमारे पास इस्लामी तंजीमें हैं, ये आप आखिर में मुसलमानों की उम्मीद की किरण है। आप इतना कसम खुदा कि आप इतना बड़ा काम, अजीम काम कर सकते हैं कि आप मुसलमानों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। आप मुसलमानों के इतने बड़े मसीहा बन सकते हैं कि तारीख़ में लिखा जाएगा कि एक बार हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो 5 लाख लोगों ने, उलमा इकराम ने फांसी के फंदे को चूमा तो देश आज़ाद हुआ। इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद ये देश आज़ाद हुआ था। और दूसरा सरकारी हुर्फ़ों में ये लिखा जाएगा कि 2025 का साल चल रहा था, मुसलमान कश्मे में थे, मुसलमान हालत में थे। उस वक्त जो थे चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों ने इतना बड़ा कदम उठाया और उसकी वजह से लाखों मुसलमानों को राहत नसीब हुई। इस लिहाज से आपका सुनहरे अल्फाज में नाम लिखा जा सकता है। फार्मूला ये है कि चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें एक ऐसा अलग अलग रियासती सतह पर और इंडिया लेवल पर एक बैंक अकाउंट तश्कील दे। आप अकाउंट ज़कात का बोलो, इमदाद का बोलो, खैरात का बोलो, करो, उसको अच्छा सा नाम दो और साल भर पहले पैसे जमा कर लो। उसका QR कोड निकालो, जैसा वक्फ बोर्ड के नहीं बोर्ड थे, वक्फ बोर्ड बचाने के अंदर मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बचाना है तो QR कोड करो ताकि वो तुम्हारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक वहाँ चल जाएंगी। जो ज़मीन मुसलमानों से जो ज़मीन से मुसलमानों को फ़ायदा होने वाला नहीं, वो गरीब मुसलमान को कहा जा रहा है कि मोबाइल निकालो और QR कोड दबाओ, जबकि उसको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं और फ़ायदा होगा भी नहीं क़यामत तक। सच्चाई है। लेकिन जिसके अंदर आपको जिस QR कोड से अगर मुसलमानों को फ़ायदा हो सकता है तो कम से कम वो QR कोड तो इस्तेमाल करने कौम को लगाओ। तो साल भर एक अकाउंट बनाओ, महाराष्ट्र का अलग, कर्नाटक का अलग, चंडीगढ़ का अलग, बंगाल का अलग बनाओ साल भर। और हर मस्जिद में हर नमाज के बाद, जैसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का हम देख रहे हैं हमारी आंखों से, हर 5 टाइम नमाज के बाद ऐलान हो रहा था। औरंगाबाद की बात बता रहा हूँ मैंने कई मस्जिद में नमाज भी अदा किया हूँ और हर मस्जिद के अंदर ऐसा बोला जा रहा था, अगर आप बाप रे, कि मैं बोलता ना कि वो पता नहीं क्या फ़लस्तीन से ज़्यादा बड़ी मुसीबत हमारे पे आई हुई है। ऐसा ऐलान हो रहा था कि देखो मुसलमानों, ये वक्त नाजुक है, ये ऐसा है, हमें जो है जलसे में जाना है, हमें ये करना है, छुट्टी मारो, आगे पीछे करो, नफ़ा नुकसान बर्दाश्त करो, बारिश भी आए तो मैदान छोड़ना नहीं, भय जाए, इतने तक पानी में डूब जाए तो मैदान छोड़ना नहीं, हमें हुकूमत को बताना है, सरों को बताना है, सारे समंदर को बताना है। ये जो है तो मुहिम चली, 5 टाइम की नमाज के बाद बोला गया। उसका असर भी देखने में आया माशाअल्लाह कि औरंगाबाद के अंदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़ेर तमाम आम खास मैदान में जो जलसे आम हुआ वो कामयाब हुआ। क्यों कामयाब हुआ? क्योंकि आपने 5 टाइम की नमाज को ऐलान करने लगाए, एक प्रेस नोट भेजाए, प्रचार करे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे, सारी बात करे, तो कामयाब हुआ। तो अकाउंट खोलो, अकाउंट, और हर महाराष्ट्र में हर मस्जिद के अंदर 5 टाइम बोलने लगाओ। चाहे खेड़े की मस्जिद रहो, शहर के रहो, बम्बई के रहो, औरंगाबाद के रहो, मालिका के रहो, नांदेड़ के रहो, कहीं की भी रहो, बिल्कुल। और चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों में मिलकर काम करना, इतिहाद से काम करना। ये नहीं बोलना कि भाई मैं तेरे पीछे नहीं आता, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आता, वो तबलीग वाले इसको नहीं मानते और वो उसको नहीं मानते। नहीं, ये कौम का मसला है, तो इसके अंदर जो है तो आपको काम करना पड़ेगा। हर मस्जिद, चाहे वो सुन्नी मस्जिद हो, तबलीगी मस्जिद हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, बोलना भाई ये QR कोड है, 5 टाइम की नमाज को जो भी लोग आ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका सदका, खैरात, ज़कात 1 रुपया क्यों ना हो, कम से कम 1 रुपया, 1 रुपया है, 10 रुपये है, 20 रुपये है, 100 रुपये है, 50 रुपये है, 1000 रुपये, जो भी है आप डालो।
मगर आपका कोई दिन ऐसा नहीं निकलना कि हर मुसलमान ने QR कोड से कम 1 रुपया नहीं डालना। 1 रुपया, एक मिसाल बता रहा आपको, 1 रुपया, और उसका अकाउंट के अंदर पैसे चल जाना, और वो अकाउंट बिल्कुल सरकार की निगरानी में भी खुलना। कोई ऐसा कुछ कानूनी रास्ता निकालो कि सरकार, क्योंकि फिर सरकार बोलेंगे पैसा जमा कर रहे, क्या कर रहे, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, इनको कौन दे रहा है, कैसा आ रहा है पैसे इस्तेमाल, अपना पास 17 रास्ते खुल जाए, इस्लाम लगते, पैसों का इस्तेमाल गलत तो नहीं कर रहे, कुछ भी। सरकार की निगरानी में ऐसा एक ऐसा अकाउंट खोलो ताकि सरकार की निगरानी में चले कि पैसा आ रहा है। उसके बाद 1 साल या अभियान चलाओ, या कम से कम 6 महीने चलाओ। उसके बाद जहाँ जहाँ मुसलमानों की हिंदुस्तान में आबादी है, अये मेरे काबिल एहतराम उलमा इकराम, सुनो, बहुत काम की बात है। अगर तुम आप गफलत में अगर चले गए ना, तो तुम्हारे मरने के बाद, क्योंकि जो भी जब बड़े तंजीमों के ज़िम्मेदारान है ना, किसी की उम्र 60 साल है, किसी 65 साल है, आखिरी अय्याम में चल रहे, कब अल्लाह मियाँ का मिस कॉल आ जाएगा, चल जाएंगे। कम से कम अल्लाह, आज मुसलमान अगर आपको भरोसा कर रहे ना, तो कम से कम कुछ तो जाते आते दुनिया से फ़ायदा करके चल जाओ। तो अब जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी है, जैसे औरंगाबाद है, जालना है, नांदेड़ है, परभनी है, भिवंडी है, मालेगांव है, जो भी है, नागपुर है, जहाँ जी मुसलमानों की आबादियाँ हैं, जैसे शहर छोटे मोटे हैं, तो आप वहाँ करीब में जो है तो ज़मीन भी रहती, ज़मीन है, शेतकरी बेचते, ये बेचते, वो बेचते, बिल्डर ज़मीनें बिकती, तो वहाँ पर कम से कम 20 एकड़ ज़मीन लो। मैं एक औरंगाबाद की बात बता रहा हूँ, मिसाल तौर से। अब आपके दिमाग में चलता, हमारे पास शैतानी खोपड़ा ऐसी है, अरे मियाँ तुमको क्या मालूम, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम चढ़ी ना, सरकार 1.5 लाख रुपए दे रही ना, सरकार घर बना के दे रही ना। औरंगाबाद की मिसाल ले लो, औरंगाबाद की मिसाल ले लो, तमाम यहाँ के लीडरों को जाके पूछो कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या हाल हुआ। आज 10-12 साल हो गए, और 10-20 साल निकल जाएंगे तो एक पीढ़ी जवान होकर मर जाती। मतलब जो आज 50 साल की है तो खबर में चल जाएंगी, उनको देखना नसीब नहीं होगा घर किधर है बोल के। आज 20 साल में चढ़े, उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, वो भी उनको भी नसीब नहीं होता। तो मतलब ये है कि हम ज़्यादा सरकार के भरोसे चल नहीं सकते ना, क्योंकि सरकार के भरोसे में क्या हो रहा, राजनीति हो जाए। अगर मुसलमानों को दिया जा रहा तो बम बाटा हो जाता, अरे मुसलमानों को दे रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उसमें मामला शिकार। तो अब लाखों मुसलमानों को तो हम बेयार मददगार तो छोड़ नहीं सकते, उनको मौत के हवाले तो कर नहीं सकते। तो हमारे पास ज़कात का बड़ा अच्छा निज़ाम है। तो बोलने का मतलब क्या है कि औरंगाबाद में 20 एकड़ ज़मीन लो, और उसकी जो रहता उसका लिंक पेपर ये वो 7 बरस क्लियर होगा। आप समझे 20 एकड़ ज़मीन है। अब 20 एकड़ ज़मीन में मुझे तो आइडिया नहीं कि 20 एकड़ में कितने प्लाट निकलते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के ऐसा समझ लो कि भाई हज़ार प्लाट निकले, 20 बाई 30 के 1000 प्लाट, मैं एग्जांपल दे रहा, ठीक है। अब 1000 प्लाट निकले तो भाई औरंगाबाद में दो कि जो बेवा है, यतीम है, रिक्शा ड्राइवर है, मट्टी काम करने, जो जिनको बेघर नहीं, मतलब जो जिनको घिसातिया घर नहीं है, तो उनको हम ये रजिस्ट्रिक ज़मीन दे रहे। अब वो प्लाट आ रहा, समझो मिसाल के तौर पर, मतलब अपने को होलसेल में पड़ रहा 6 लाख में, ठीक है। तो बोलना भाई 6 लाख रुपए हम आपको में प्लाट बेच रहे, और ये प्लाट इंस्टॉलमेंट से रहेगा। ये धंधे की खास बात ये रहेंगी, ये प्लाट रहेगा इंस्टॉलमेंट से, यानी 6 लाख का प्लाट। और जो आपको जैसा इंस्टॉलमेंट भरना है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम, जैसे कि भाई 3000 है, 4000 है, 5000 है, तो मतलब भाई कम से कम 3000 से ऊपर कुछ भी भरो, 3000 भरो, कभी 3500 भरो, कभी 4000 भरो, कभी 5000 भरो, कभी 10000 भर दो, मिसाल जैसा। 2, 3, 4, 7, 5 साल में फेड हो जाती। जिस दिन आपके पैसे फिड़िएंगे उस दिन आपको रजिस्ट्री करके दे देंगे। अब इसका बड़ा फ़ायदा क्या होगा बता रहा मैं आपको। और जो लोग बोलना भाई हमने ये ज़मीन, जाहिर सी बात उसके लिंक पेपर क्लियर रहेंगे, उसकी रजिस्ट्री रहेगी, उसका NA 44 रहेगा, उसका लेआउट रहेगा, वो क्या क्या सरकारी तमाशे रहते वो रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि भाई जैसा जो गरीब मुसलमान है उन्हें ज़मीन ले लिया, अब वो ज़मीन लेते रजिस्ट्री की, उसका टैक्स ये वो क्या क्या रहता, तमाशा महसूल सब रिकॉर्ड क्लियर रहता। अब वो बेचारा, अब जो गरीब है, बहुत गरीब है, तो टीनों का मकान बना लेंगे, जो ज़रूरत ठीक ठाक है मट्टी का बना लेंगे, जो ज़रूरत ठीक ठाक है वो थोड़ा बहुत कच्चा पक्का सीमेंट का बना लेंगे, मतलब बच जाएंगे, यानी झोपड़पट्टी बच जाएंगी। लेकिन झोपड़पट्टी के अंदर खास बात क्या रहेंगी, वो बस्ती रहेंगी लीगल, उसको इसका एक प्लाट जो है तो रजिस्ट्री करेंगे, यानी सरकार के पास उसकी रजिस्ट्री नोंद रहेंगी। अब उसमें होगा क्या, इसका फ़ायदा आगे क्या रहेगा कि आगे चलकर फ़र्ज़ करो 1000 की बस्ती बसी हुई है, तो उस पर बुलडोजर चल नहीं सकता। सरकार ये नहीं बोल सकती ये सरकारी ज़मीन है, अरे भाई 20 एकड़ ज़मीन खरीदी भी है, एक तंजीम है, इसके बाद भारत सरकार के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास रजिस्ट्रेशन है, उन्हें गवर्नमेंट के सामने, मतलब उनका जो भी एग्रीमेंट था वो है, उन्हें जो है तो जैसा महाडा है, सिडको है, इस तरह का एक महाडा सिडको बनाओ, या कुछ मुसलमानों का कुछ बनाओ, कुछ नाम दो उसको अच्छा सा, जैसा वक्फ फाउंडेशन है, सब कुछ भी एक नाम दो जो आपको नाम देते भाई, मतलब
घरकुल योजना, वक्फ घरकुल योजना, एक मिसाल लेना सा, उसका नाम दे दो। और वो जब उसका रजिस्ट्रेशन क्लियर रहेगा, 7/12 क्लियर रहेगा, पेपर क्लियर रहेगा, भले वो मुसलमान झोपड़ों में रहेंगे, फ़र्ज़ करो भाई वो किसी वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे, टीनों मकान में रह रहे, और टीनिंग मकान में 50 साल निकल गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। कम से कम बिल्डर चलेंगे नहीं, सरकार के कोई कारिंदे आके या कोई अधिकारी आके ये नहीं बोलेंगे बताओ तुम्हारा रजिस्ट्री बताओ, बॉन्ड चलता नहीं, बॉन्ड मानते नहीं, ये सरकारी ज़मीन है, कम से कम ये तो नहीं बोलेंगे ना। जैसा ओखला के अंदर आज बोला जा रहा 50 साल, जबकि लोग बड़े हमने पैसे दे के लिए, हमने ये करे वो करे ये करे, हमारे पास ये है, मतलब बोर्ड के ऊपर ले लेते, रजिस्टर करते नहीं, तो उनकी मजबूरी रहती है। अब वो बोलते हैं यार 20,000 रजिस्ट्री लग रहे, उतने में अपना एक रूम निकल जाता, टीना आ जाती, दरवाजे आ जाते पुराने सुराने, ये सच्चाई है। ये मुसलमानों की परेशानियाँ कौन देखेगा कि खाली वक्त बचाते फिरेंगे, मस्जिदें बचाते फिरेंगे, और मस्जिदें बनाते फिरेंगे, मदरसे बनाते फिरेंगे, और करोड़ों मुसलमान रोड पे फिरेंगे, जिसकी वजह से उनका ईमान कमज़ोर हो जा रहा कि उलमा इकराम को समझता नहीं कि आपको मालूम नहीं है कि गुर्बत माशी तंगी जो है तो इंसान को कुफ्री खरीफ कर देती। मालूम है ना आपको कि किताबों में लिखा हुआ है ना कि भाई इंसान को अगर बहुत ज़्यादा गरीब रहा इंसान, अगर मुफलिसी में आ गया तो उसका ईमान डगमगा जाता, कुफर की तरफ चल जाता। तो ये कुफर की तरफ जाने वाले जो अमाल है, जो ज़राए है, वसाइल है, इसको नहीं संभालते। जो बेजान ज़मीना है, जो अपने बाप को मिलना नहीं, खाली इसको संभालते। और जो जिंदा मुसलमान जो बेचारे तलमल कर रहे, परेशान फिर रहे, उनको नहीं बचाते, उनके ऊपर कभी हलचल में नहीं आते, खाली कोर्ट में जाते, फिर और चंदा जमा करते, कोर्ट में जाते, कोर्ट में जा रहे 20 लाख 50 लाख, ये क्या धंधे हैं? हद होगी ना, ये हद होगी ना। हम खुद परेशान है कि हम जिस उलमा की तायद कर रहे हैं वो उलमा हक पे है कि उलमा सू पे है, कौन से टाइप के मुसलमान है, कि कौन से टाइप के उलमा इकराम है, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, मुझे माफ़ करें, मैं खुद कन्फ्यूजन पर शिकार है कि जो काम की बात है मुसलमानों की फला बहबूद की, वो काम करना छोड़ दिए और मुसलमानों को खपाने के धंधे में लगे हुए। अपने बाप का कुछ बिगड़ जा रहा, नहीं कर सकते। जो अपने बाप को ज़मीन मिलना नहीं उसके वास्ते लाखों लोग मुसलमान रास्ते पर उतार दे रहे, ठीक है, तो ऐसा अकाउंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। शिरक है, बिद्दत है, हराम है कि इस्लाम से बेदखल हो जा रहे तुम। मगर नहीं ना, मिजाज है हमारा, जब कौम को देने की बात आएंगी तो हमारे हाथ पे टूट जाएंगे, हमको हवा मारे जाएंगी, हमको लखवा मारे जाएंगे, हमारे अकल काम देंगे। अल्लाह माफ़ करे, ये ऐसी सूरत हाल है। और ये सूरत हाल ओखला की नहीं अकेले। अब आप बोल रहे हैं जनाब एक छोटी सी बस्ती का हम इतना लपेटे में ले रहे, अरे पूरे हिंदुस्तान का तकरीबन 80% मुसलमानों की ये हाल है। शादी में, भोलेपने में, बॉन्ड के ऊपर एक कागज़ पे लिख के ले लिए। अरे कई तो ऐसे है कि ज़िम्मेदार पे सौदे हो गए, लिखा पढ़ी भी नहीं, कागज़त घूम गए, कैसे ऐसे मामला थे। भोला भालापन था, हमको क्या मालूम था कि ऑनलाइन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब ठीक है, नए हालात है, नए दस्तूर है, नए कानून कायदे है, जो भी आ रहे, तो हमको अब उसके अंदर से गरीब मुसलमानों को हम कैसा कर सकते, मदद कर सकते। ये करो ना, घर बना के मत दो और उनसे पैसे लो। हालांकि तुम्हारे जेब से जा रहा नहीं, बड़े बड़े उलमाए दीन है ना, इनकी जेब से 1 रुपये भी जा रहा नहीं, आपको सिर्फ चंदा जमा करना है। वो भी आपको क्या आवाज़ दे रहे हैं क्योंकि लोग आपको भरोसा करते हैं, आप नामचीन है, हिंदुस्तान के नामचीन है, फला तंजीम के जिम्मेदार, फला आलम दीन, फला ये, फला वो, फला ताला ताला मला ये है करके आपको बोल रहे हैं। अगर हम पे मुसलमान भरोसा करते ना, और हम तो वो काम करके बता देते कि साला दुनिया दंग रह जाती, क्या काम करे यार, अफसोस होता हम, हमारे जिससे बदवाएँ निकलती कि हमारे बड़ों को अक्ल मारी गई क्या। अब अगर औरंगाबाद के अंदर निकल गया भाई हम बॉन्ड की ज़मीन को मानते नहीं, ये सरकारी ज़मीन है, क्या उखाड़ लेंगे तुम, फिर जाएंगे कोर्ट में, फिर कोर्ट में 10 साल लगेंगे, जब तक बुलडोजर चल जाएंगे, फिर 10 साल तक मुसलमानों ने कहा जाना, गरीब मुसलमानों ने बस ये करना क्या, फिर ये परेशान होंगे, फिर रोड पे आएंगे, फिर बारिश आएंगी, फिर तूफान आएंगे, फिर इनके बच्चे मतलब जंगल में मैदान में पड़ रहेंगे, फिर चंदे होंगे, भाई मुसलमान भूखे मार रहे हैं, इनके कपड़े नहीं, कपड़े के पैसे जमा कर रहे हैं। अरे क्या धंधे हमारे ये, दुनिया चांद पे जा रही और मुसलमानों को तुम कहाँ ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे। इतनी सिंपल सी बात है कि भाई चारों पांचों तंजीमें ने एक अपना कमांड बनाना। अरे एक वक्फ की ज़मीन के वास्ते आए ना सब, तबलीग भी आगा, शिया भी आगा, सुन्नी भी आगा, वहाबी भी आगा, तेली भी आगा, तमोली भी आगा, अंसारी भी आगा, सैयद भी आगा, पठान भी आगा, सियासी भी आगा, गैर सियासी भी आगा, माशी भी आगा, बिल्डर भी आगा, बेघर वाला भी आगा, बगैर चप्पल वाला भी आगा, चप्पल वाला भी आगा ना भाई। क्योंकि नहीं बोले भाई मुस्लिम पर्सनल वोट की अपील है, नहीं बोले भाई हमको एक जगह आने की ज़रूरत है, आगे ना। और जब आप में इतनी सलाहियत है कि लाखों लोग के 10-10, 5-5 लाख के जब इज्तिमा भरा लेते, उसमें अल्लाह के लाल लेख बंदे हिस्सा भी ले लेते, लाखों और करोड़ों रुपये खर्चे हो जाता, जब आपको मालूम है ये फुकड़ में तो नहीं होता, मतलब देने वाले देने वाले देते बोल के होता ना, कि ऐसा है कि कोई आलम दीन अपने पास से घर बेचे लगा रहा, नहीं। और जब देने वाले दे रहे तो उसका पैसों का इस्तेमाल कोई ऐसा करके बताओ ना,
अगर आपने ऐलान करे कि नहीं भाई हमने एक फंड बनाया है, हमने एक अकाउंट बनाया है, इसके अंदर हम जो 6 महीने पहले पैसे जमा कर लेंगे पूरे महाराष्ट्र लेवल पे, हर राज्य लेवल के ऊपर, उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है तो एक जायज़ा लेंगे पूरे महाराष्ट्र में कि कहाँ कहाँ मुसलमानों की आबादियाँ ज़्यादा है, आज कहाँ कहाँ मुसलमान बेघर है, उसका तनासुब निकालेंगे। और हम जो है तो हम इस कंडीशन में नहीं घर बना के देंगे, घर बनाने में बहुत पैसा लगता है। अरे लेकिन अगर आपने 20 एकड़ के, 5 एकड़ के, 2 एकड़, आधा एकड़ ज़मीन जो भी है, जैसी मिल रही है वैसी लेके खुरा अंदाजी करके अगर उनको बोले कि भाई तुम्हारे नाम पे जब तक तुम्हारे पैसे फिटेंगे नहीं, जब तक हम तुमको रजिस्ट्री मतलब रजिस्ट्री करके देंगे नहीं, और तुम्हारे दिल में जैसा है पैसा वैसा दो, कभी 2000 भरो, कभी 3000 भरो, 4000 भरो, 5000 भरो, रजिस्ट्री करो। और आज तुमने अगर समझो 5000 भर दी मिसाल तौर पर, तो तुम आज जाके ताबा मार सकते, ताबा बोले तो घर बना के रह सकते, आपको हम लेटर भी दे देते। और जब तक हमारी रजिस्ट्री होती नहीं आप बेच नहीं सकते, एक मिसाल जैसा, ना कि उसको रहस्य दे सकते, ना उसको कुछ लपट डुप्पी कर सकते, कुछ कानून कायदे बना के दो। मुसलमान तड़प रहे, अरे तो उसका फ़ायदा होगा ना। अरे भैया तुम अगर ज़मीन लेंगे, रजिस्ट्री ज़मीन देंगी, मुसलमान ले लेंगे, ठीक है, वो ज़िंदगी भर फ़र्ज़ करो भाई तुमने कहीं 10 एकड़ ज़मीन ली, ठीक है, अब 10 एकड़ ज़मीन पे समझो जैसे नहीं कि वो क्या बोलते वो मतलब बम्बई के अंदर एक गवंडी कौन सा है, देखो एक झोपड़पट्टी को इलाका है, पूरे झोपड़े दिखते। फ़र्ज़ करो भाई तुमने 20 एकड़ 30 एकड़ ज़मीन लिया, वहाँ पूरे झोपड़े बने, अब 50 साल तक मुसलमान डेवलप ही नहीं हुए, बस वही खारे पीरे मज़े में से मतलब ऐसी है। झोपड़े टीना टाना है। हाँ, अब जाहिर सी बात है 150 साल के बाद तो ज़मीन जो आज करोड़ों की है तो बाद में और डबल करोड़ की हो जाती है। आज अगर समझो अगर मतलब 10 करोड़ की है तो आने वाले 50 साल के बाद 50-60 करोड़ की हो जाती, 80 मतलब कोटियों रुपये हो जाती। अब सरकार की नज़र गई भी कि भाई ज़मीन है, अब सरकार को ये नहीं बोल सकते ना, बताओ कागज़ बॉन्ड मानते नहीं, तुमने किससे लिए थे, ये सरकारी ज़मीन है, ये बुल्डो चला दे रहे, फिर मुसलमान हाथ पर पड़े, नहीं ना माए बाप हमने बच्चे लेकर आ जाना, हाँ ठीक है तुम फॉर्म भरो, तुमको कहीं दूर और ज़मीन देंगे। बोलो 50 साल से है, बॉन्ड पे लिए, बॉन्ड पे हिंदुस्तान का पेपर रहता ना, बॉन्ड पे 3 शेयर आते हैं भारत सरकार के, कैसे चुप का बॉन्ड होता है, बॉन्ड की अहमियत है कि नहीं, सरकार की अपने चिन्ह की अहमियत है कि नहीं, उसकी वैल्यूएशन है कि नहीं, कैसा अजीब मामला है। अरे सरकार के बीच में रख रहे, सरकार के बीच में रहकर व्यवहार कर रहे, और बाद में तुम बड़े बॉन्ड को मानते नहीं, ये कैसी अजीब सूरत हाल है। चलो ठीक है भाई 2 मिनट के वास्ते पे, तो कम से कम फिर मुसलमानों को अगर रजिस्ट्री ज़मीन मिल जाती थी, आज ओखला में अगर मुसलमान रजिस्ट्री ज़मीन लेते थे, आज चलता था बुलडोज़र, बोलते सरकारी ज़मीन है, थोड़ी देर के आस्ते अगर सरकार को ज़मीन ज़रूरत पड़ रही, एक फ़र्ज़ हाईवे निकाला या कुछ तो करा, तो सरकार क्या करते, फिर मजबूर होकर क्या करती, नहीं यार ये तो रजिस्ट्री ज़मीन है, ये तो टैक्सेस बराबर भरते, और इनका वैल्यू एक प्लाट की वैल्यूएशन आज की पीरियड में समझो मतलब 30 लाख 40 लाख की है, फिर सरकार फिर मजबूरी में इनको अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकती थी। एक लोग कोर्ट में चले जाते थे, साहब हम तो रजिस्ट्री वाले, हम कब्जे वाले थोड़ी, ये तो हमारी रजिस्ट्री है, 50 साल की रजिस्ट्री है। कोर्ट भी जो है तो सरकार को फटकार लगाती थी कि क्या धंधे कर रहे तुम ये, जैसा नहीं हमारा सरकार को बोले कि भाई नापुस सरकार है, फटकार लगाती थी कोर्ट। अगर आप सबके पास रजिस्टर रहती थे ना, वर्ष से जीते थे, हिम्मत नहीं थी बल्डोजर आने की, और आते भी थे तो पहले उनको पूरी सुविधा देते थे, पैसे देते थे, जो भी ट्रांसफ़र करते थे मतलब अच्छे अंदाज से होता था। ये बेचारे बोमल रहे, रोते नहीं थे ना। अब पूरे हिंदुस्तान में अब ये पैटर्न पे काम होना शुरू हो गया, उत्तराखंड में इधर उधर। बताओ हम बॉन्ड को नहीं मानते, रजिस्ट्री को नहीं मानते, बस ये ज़मीन सरकारी है। अब क्या करते तुम, अब कौन सी अदालत में जाते, और सरकार कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया आइए हम ये बॉन्ड वॉन्ड हमारे पास नहीं चलते, रजिस्ट्री के लाओ। कोर्ट के बता टाइम नहीं है कि तुम्हारे हमेशा रोने सुनते रहे, कानून कायदे का पालन करते नहीं, ज़मीन रजिस्टर करते नहीं, और बाद में वो बोलते आते और क्या आते बोलते हम मुसलमान हैं, 950 साल हुकूमत करें, और उनको इतनी शऊर नहीं है कि ज़मीन लेकर रजिस्ट्री करना। और गरीब मुसलमानों की मजबूरी ये है कि बेचारे जो बॉन्ड की ज़मीन लेते वही जेवरात बेच के, सूद से, बट्टों से, सदक़े से, खैरात से, मदद से, इमदाद से कर्जा लेके करते। ये सच्चाई है। फिर अब कैसा करते, छोड़ देते मुसलमानों को, छोड़ देते मुसलमानों को, नहीं कर सकते, बहुत कर सकते ना, आसान है। अरे हालात जो करवट ले रहे ना, हालात के हिसाब से तुमको अपनी रणनीति तैयार करना पड़ेगी ना, कि बस वही मदरसे, मस्जिद, खबरस्तान के हद तक दायरे में तीरते, और जिंदा जो कौम है, जो जिंदा नस्लें हैं, जिनके सीने में ईमान धड़क रहा है, जो उम्मत मुस्लिमा की जब मतलब उम्मत मुस्लिमा की मतलब वो है, एक शान है, उनका गुरूर है, उनको मटिया मीट होने देते, और खबरस्तान को संभालते बैठे, दरगाह को संभालते बैठे, ये संभालते बैठे, इसके ऊपर को लाएमल तैयार नहीं करते, इनकलाबी सोच पैदा नहीं करते। खाली इतने बोलते नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, सर कटा देंगे, गर्दन कटा देंगे, ये करते, मुसलमानों को जीने नहीं देते। बहरहाल वक्त आ गया है, जैसा आपने इससे पहले वक्फ बोर्ड बचाने के वास्ते पूरे हिंदुस्तान में, हमने महाराष्ट्र में देखा है कि आपने एक QR कोड चलाए थे,
उस QR कोड के अंदर एक एप्लीकेशन दरख्वास्त थी। वो दरख्वास्त जो सदर जमहूरिया जो भी उनका जो था मतलब ऑफिस वहाँ तक पहुँच रही थी, ये आपने चलाए थे। उसके बाद दूसरा वक्फ बोर्ड को बचाने के जैसा राज्यसभा में लोकसभा में कानून कायदा पास हुआ और राष्ट्रपति मोहतरमा साहिबा ने जो तो दस्तखत कर दी, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कानून बन गया। तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप लाखों तादाद में आए, यानी कि आपके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है। इसका मतलब ये है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप रोड पे ला सकते हैं, जज्बाती भाषण से, डर बता के, खौफ बता के। देखो मस्जिदें चल लेंगी, दरगाह चल लेंगी, आस्थानें चल लेंगी, हमको मारने को जगह नहीं रहेंगी, जिंदे परेशान फिर रहे जिंदों के मकान पे बुढ़ा चढ़ा चलन दो, लेकिन हमको खबरस्तान को जगह दो। अरे कैसी सोच के मालिक है तुम, कैसी सोच के मालिक है? और कौन से नहज पे चढ़े और कौन सी तंजीमें है? ये कुछ दिमाग के बाहर की बात है। और हम बोलते हैं कि नहीं वो इसराइल बदमाश है और अमेरिका बदमाश है। अरे ये क्या चढ़ा है? ये कौन सी पॉलिसी पे अमल हो रहा है? ये कि जहाँ मुसलमानों का डेवलप हो सकता, जहाँ मुसलमान ऊंचाई तरक्की की छलांग लगा सकते, वहाँ तुम्हारा कोई यूटिलाइज नहीं। और है तो खाली दिखावे का है। रुपये ज़रूरत 1 रुपये की है, तुम खाली 10 पैसे चाराने कर रहे और बोले हमने बहुत बड़ा तीर मार ली। अरे क्या बिगाड़ यार अपने बाप का? अरे कौम दे रही ना, चंदा दे रही ना, तुमको खाली बैठ के मशवरा करने को जो तो वो लग रहे क्या? नौज बिल्ला माजल्ला क्या समझना है फिर हमने कि तुम किसके इशारों पे काम कर रहे? क्या किसके इशारों पे काम कर रहे? जब उम्मत मुस्लिमा जो है तो दफन हो रही है, जैसे वही ये तो वही मिसाल होगी कि गज़ा पे जो है तो बमबारी हुई और अतराफ में जो है तो इस्लामी ममालिक है वो खामोश तमाशाई देख रहे, नाच गानों में मसरूफ़ है। और उनका अमल क्या है? देखो क्या अमल है? वो ज़्यादा चिल्ला पुकार हो रही, ज़्यादा लाशें दिख रही, तो अमेरिका को बड़े, इसराइल को बड़े, ओ अमेरिका मामू ज़रा ज़्यादा लाशा गिर गए ना, ज़रा लाशा उठा दो ना, ज़्यादा जख्मी हो गए ना, ज़रा खाना खा दो ना, बहुत प्यासे है ना। तो फिर थोड़ी देर 2-4 दिन जंग रुक जा रही, यानी कि मुसलमानों को खिलाओ पिलाओ फिर मारो, खिलाओ पिलाओ फिर मारो। वो ज़ख्मी हो गए फिर उनको पट्टियाँ बांधो और फिर मारो। कुछ हाल है ये जो अरब ममालिक का हाल है कि मतलब बस इतनी बड़े मर रहे ना, मरन दो, लेकिन ज़रा खिला पिला दो ना, ज़रा ज़ख्मी के करन दो ना, थोड़ा सांस लेने दो ना, यानी मारो उनको, रुक के मारो। तो वही हाल यही चढ़ा। हमारे पास जो तंजीमें काम कर रही उनका वही हाल हो रहा। इतना है कि वहाँ बम्बारी की शक्ल में हम तबाही बर्बाद हो रही वहाँ की जो फ़लस्तीनी मुसलमानों की, हालांकि वो अलहदा मसला है, लेकिन यहाँ भी तो वही है ना। यहाँ पर एक अलग शक्ल में एक सरकारी निज़ाम के तहत, एक सरकारी कानून के तहत, एक कानूनी फ्रेम में रह के कार्रवाई हो रही। और आप ये नहीं बोल सकते कि सरकार गलत कार्रवाई कर रही, आपको हक़ नहीं है। अगर कानून है कि ज़मीनी रजिस्ट्री करना चाहिए तो आपने रजिस्ट्री कर रही क्यों नहीं? रजिस्ट्री कर रही क्यों नहीं? अब सरकार तो करेंगे ही क्या? भाजपा ना के करना कि शिवसेना वालों ने करना है, मुसलमानों गरीब मुसलमानों बताओ तुम्हारे पास रजिस्ट्री नहीं, हम करा के देते, उन्होंने काम करना। फिर बड़े मुसलमानों के मतलब मुर्दूद की हो रहे, मुसलमानों के बेटे इस्लाम की छोड़ी है, ये हो रही वो रही, मतलब किधर की बात किधर। मतलब जो रियलिटी में काम करना है जिससे, अरे तुमने गौर करे क्या? अरे मेरे काबिल एहतराम उलमा इकराम, मुस्लिम पसला बोर्ड के जिम्मेदारों, अगर होश के नाखून लो। अगर तुमने ऐसे ज़मीन लेके यार मुसलमानों को बोलेगा चलो हम तुम बना के दे नहीं सकते भाई, खाली रजिस्ट्री ज़मीन ले लो, तुम्हारे दम है तो टट्टे बांधो, RCC बनाओ, कच्चे बनाओ, पक्के बनाओ, तो कम से कम कल को बुलडोजर चलेंगे नहीं, तुम खबरों में रहेंगे, लेकिन ये नस्लें जब जवान होंगी ना तो बताएंगे देखो हमने 20 साल पहले ली थी रजिस्ट्री ज़मीन। जमीयत उलमा है, जमात इस्लामी हिंद है, अहले हदीस है, सुन्नी जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लोगों ने जो है तो हमको रजिस्ट्री ज़मीन दिलाए थे। एक कागज़ पेश करेंगे ना, हम तो खबरों में रहेंगे, लेकिन कल को कोर्ट लड़ सकते ना। आज जब रजिस्ट्री ज़मीन नहीं, सरकार भी चौकन्ने, सरकार भी बोलती जान दो भाई लीगल ज़मीन अपन भी कुछ नहीं कर सकते, सरकार भी ज़रा बेचकते। फिर तो कानून कायदे सबके लिए ना, कानून कायदे सबके लिए। तो कहने का मतलब ये है, ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद था कि जो ज़मीनें जा चुकी, जो अपने बाप को मिलना नहीं है, और जो बची हुई है वो गरीब मुसलमानों को मिलना नहीं है, वहाँ गरीब मुसलमानों को बसना नहीं है, वहाँ मुसलमानों को मतलब हक़ मिलना नहीं है, वहाँ मुसलमानों के बस्ते आबाद होना नहीं है। तो फिर इतना झमेला क्यों, इतना टेंशन क्यों? ठीक है आप लड़ रहे ना, आपको मुबारक, ठीक है लड़ो, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक उम्मत का बेटा होने के हैसियत से आपसे दरख्वास्त है, एक फ़ंड ऐसा रिलीज़ करो और हिंदुस्तान में मुहिम चलाओ सिड़कों हड़कों को जैसी, कि भाई सरकार से बातचीत करो और हम कुछ मत करो, तुमको घर बना के मत दो बड़े, सिर्फ ज़मीन ख़रीदो, क्योंकि बड़ी ज़मीन लिए तो उसका लिंक पेपर मिल जाता, उसका रजिस्ट्री आसानी से हो जाती, और उसमें आसानी एक सोल्यूशन ये निकालो। तो फ़र्ज़ करो 1000 प्लाट बिक गए, अब 1000 प्लाट में अगर 500 अगर ऐसे है महिला जो बेवा है, तो बोलना भाई तुम्हारे रजिस्ट्री पैसे हम देते, मदद भी हो जाती, घर भी नसीब हो जाता। ज़मीन रजिस्ट्री रहती ना, वो ज़मीन पे वक्त, अगर वो ज़मीन शहर के बीच में आ गई
तो लाखों में बिक जाती, गरीबों को फ़ायदा हो जाता, शान से रह सकते। अच्छा, ख़ास बात क्या रहती, जब रजिस्ट्री ज़मीन रहेंगी तो बैंक से लोन भी मिलता, हालात वक़्त हालात से लोन मिलता, जो भी 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी लोन मिलता। नहीं तो सरकार की योजना आती कि तुम्हारे पास रजिस्ट्री का प्लाट है क्या, सरकार जो है तो 2 लाख 2.5 लाख देती कच्चा, जैसा बोलता है ना घर की योजना में। एक योजना ऐसी भी है कि जिसकी रजिस्ट्री क्लियर है तो उसको गवर्नमेंट जो है तो 4-4.5 लाख रुपये दे रही, कुछ उसमें मदद भी है और कुछ में लोन भी है। अब जिसके पास रजिस्ट्री ज़मीन है तो उसका फ़ायदा है, अब जिसका बॉन्ड है अब उसको नहीं मिल रहे, अब उन्होंने कहा जाना, उन्हें फांसी लेके मरना क्या कि बहुत बड़ा अजीम गुनाह हो गया, बॉन्ड का क्यों लिया कि शिर्क होगा, हराम होगा बेचारे से। अरे गरीब था बेचारा, नहीं थे हालात थे, ले लिया थोड़ा कागज़ बना के, इनकी तरफ कौन देखेगा। और लाखों की आबादी है ना, ये ओखला की आबादी, मैंने अभी वीडियो देखा, वहाँ के लोग रो रहे। और वहाँ की भी मैंने एक जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार का बयान, उनसे इंटरव्यू चढ़ा था, जमीयत उलमा के एक ज़िम्मेदार है वो बोल रहे कि भाई सरकार जब सो रही थी क्या, रो रही थी क्या, जब प्लाट बिक रहे थे तो, और अब बड़ी सरकारी ज़मीन है, ये है वो है। तो मैं वहाँ के जो ज़िम्मेदार है जमीयत उलमा के, मैं उनको बड़ा मोहतरम आपकी उम्र 50 60 17 साल हो रही, अब पुरानी बातें छोड़ो और नई जब जाओ, अगर उसी टाइम अगर रजिस्ट्री ज़मीन रहती थी तो क्या मजालती बिल्डोजर चलता था, और अगर चलता भी था तो कानूनी फ्रेम में रह के चलता था, पैसे अच्छे मिलते थे। मतलब जो ज़मीन क्या समझा, हमको 2 लाख भी नहीं मिल रहे होंगे मिसाल जैसा, तो 20 लाख मिलते थे। अगर सरकार को फ़र्ज़ करो ज़रूरत पड़ी, वहाँ से बाईपास लिखा, हाईवे लिखा, पुल लिखा, एग्जाम्पल, तो भाई उस सूरत में जो है तो कानून कायदे भी है कि उसको आपको क्या बोलते हैं ना, DDPR TPR क्या बोलते हो, DD क्या क्या कानून रहते, ज़मीन मिलती है, प्लाट मिलता, पैसे मिलते होते थे, अगर रजिस्ट्री रहती तो होते थे। अब वो उनके पास नहीं है। अब सरकार बुरी हमारी है, अब तुम सरकार का क्या हल्काबारी करते, ये क्या रास्ता है तुम्हारे पास। हमारे पास तंजीमों का जो रास्ता इतना अच्छा है, वो कोर्ट में जाने को बड़ी शान समझते, और कोर्ट में जाने के बाद कोई मुसलमानों को भला नहीं हुआ, कोई भला नहीं हुआ। मैं माफ़ी के साथ कहना, आप बोलेंगे जना पागलपनी की बातें करेगा, कोई भला नहीं हुआ ना, साबित करो ना। ऐसा हुआ क्या भाई, कोई बच्चे अगर मतलब पकड़े गए बेकसूर तो 6 महीने बाहर आ गए, आपने लाखों रुपए का चंदा करे बाहर आ गया, ऐसा हुआ नहीं। कोई 10 साल के बाद बाहर आया, कोई 20 साल के बाद बाहर आया, मतलब क्या है फिर, मतलब केस लड़ने में एक नस्ल भी मतलब चलेगी। अगर 20 साल का जो जवान बच्चा गया 40 साल में बाहर आया, 40 साल का गया तो वो जिंदा रहा तो जिंदा रहा, ना तो जेल के अंदर इंतकाल होगा, बात वैसी जारी ना। फिर हमारा लड़के, हमारा चंदा जमा करके केस लड़के, मतलब क्या है। अब मेरा मतलब ये भी नहीं है कि तुम केस मत लड़ो, कि तुम चंदे मत करो। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अब ज़माना बदल रहा ना। अब अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाए कि नहीं हम बॉन्ड को नहीं मानते, अब हम चलेंगे बुलडोज़र, फिर तुम क्या करेंगे। खैर वो तो अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह रास्ते बनाएगा, लेकिन कम से कम बोलते हैं दे रहा है दुरुस्त है। तो आप जमीयत वाले या जो भी तंजीमें हैं ना, आप ये काम करो, एक ऐसा फ़ंड रिलीज बनाओ और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की आबादियाँ हैं, कच्ची पक्की आबादियाँ हैं, कानून के फ्रेम में रहकर कहीं आधा एकड़ ज़मीन क्यों रहती। आपको लग रहा है कि मुसलमानों की बस्ती के बाजू में आधा एकड़ ज़मीन है, ले लो। आधा एकड़ ज़मीन कितने प्लाट निकलते हैं, 10-12 जो भी निकले, बस 10-12 निकले ना, तो कम से कम 10-12 घर को तो लोग प्लाट नसीब हो जाएंगे रजिस्ट्री का। उनको वही फार्मूला इस्तेमाल करना कि भरो, ये तुम्हारा अकाउंट है, ऑनलाइन पैसे भरो, क्योंकि पैसे तो सब खैरात के जमा हुए, आपकी 150 तो गए नहीं, इसलिए कोई मसला ही नहीं है, 150 से भी आए तो मसला नहीं आ रहा। अब वो सबके खैरात के पैसे, उसके बावजूद भी अब सवाल ये है हम उससे पैसे ले रहे क्यों। हम ये पैसे इसलिए ले रहे हैं कि भाई उस ज़मीन के जो पैसे आएंगे, जो सब खैरात के पैसे जमा होंगे, फिर एक बड़ा अमाउंट चार होता, फिर हमको जानने में ज़मीन लेते, 10-20 एकड़ लेते, फिर वहाँ मुसलमानों को बसाते, फिर वहाँ के पैसे जमा होते, फिर सबका खैरात भी साल भर से आ रहा, फिर हम परवानी में लेते हैं, फिर नांदेड़ में लेते हैं। ऐसा जहाँ जहाँ भी ज़मीन है वहाँ पर जो है तो सिर्फ हम रजिस्ट्री की ज़मीन मुसलमानों के हवाले करें। बोलना भाई अभी ज़मीन रजिस्ट्री की ज़मीन है, इस पर लोन भी मिलता है, सारी बात है, झोपड़ा बनाओ, टीनों का बनाओ, कच्चा पक्का बनाओ, कोई बिल्डोजर तुम्हारी तरफ आँख उठा के देखेगा नहीं। और अगर सरकार को ज़रूरत पड़ती भी है तो सरकार फिर तुमको भरपूर मुआवजा देंगी, वो TTR क्या क्या बोलते हैं उस हिसाब से काम होगा, तुम्हारा भला हो जाएगा, हम खबरों में रहेंगे। लेकिन तुम जो है तो ऐसे दर दर के नहीं फिरेंगे कि हमारे पास कागज़ नहीं थे, वो बॉन्ड नकली था, वो बॉन्ड पे लिए थे, वो 420 का था, उन्हें उसको बेचा था, उन्हें उसको बेचा था, हम तो फंस गए, वो तो डुप्लीकेट रजिस्ट्री थी, उन्हें तो वो बॉन्ड उसको बेचा था, उसको बेचा था, बेचारे भोले भाले मुसलमान मर जा रहे। जवान बेटियाँ है, कहाँ लेके जाना, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर जातिया घर होगा ना, एक तो प्रॉपर्टी खुद की हो जाती, लीगल हो जाती, नई नस्लों को सहारा मिल जाता, एक कानूनी छत मिल जाती, वहाँ फिर वो डेवलप होते, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते। अभी रोड पे आ जाएंगे, अब कोई बच्चा मैट्रिक में होगा, 12वीं में होगा, जब तालीम छोड़ देंगे वो। सही बात है ना। मैं ओखला के अगर फ़र्ज़ करो विंडो चल गया और सैकड़ों मुसलमान अगर रास्ते पे आ गए, बेघर हो गए, कौन कब जाएंगे स्कूल, कौन जाएगा कॉलेज, कौन जाएगा पढ़ेंगे, बोलेंगे आंदो भैया बेघर हो गए, अब हमारा स्कूल भी चलेगा, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, हम खाने को मर रहे हैं, हम क्या स्कूल पढ़ेंगे। तो ये छोटे मसाइल है ये। तो कम से कम ये रविश को बदलो ना कि सैलाब आ गया,
सैलाब आ गया, अरे भाई वो लोग भाग गए तो चंदे हो रहे, उनको बसाने का है। एक दंगा फिसाद हो गया, बस्ती जल गई, वो बस्ती में जमा करने, अरे बस्ती बसाने का काम करो ना, ऐसा तारीख में ऐसा लिखे जाना ना। आज़ाद हिंदुस्तान के 50 साल के बाद ये जो मौजूदा उलमा इकराम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इन्होंने ऐसा काम करे कि गरीब मुसलमानों को कॉलोनियाँ लीगल फ्रेम में बिठा के दिए, ज़मीनें दिला के दिए ताकि उनके ऊपर बुलडोजर चले। ऐसा भी काम करो ना। ये शिर्क है, हराम है, बिद्दत है, कुफ्र है, किससे नहीं तुम्हारी घट जा रही है कि अल्लाह हमको जूते मारेंगे, जहन्नम में डालेंगे। अरे क्या है ये, क्या है ये? कसम खुदा की अगर मैं जमीयत उलमा का सदर रहता ना, ये फंड बनाने करता था और 24 घंटे बाहर रहता था, खबर में चल जाता था, लेकिन काम करता था, हाथ पैर जोड़ता था, पैर पड़ता, एक जिलों में जाके मेहनत करता था, मस्जिदों पे बिलान कराता था, ये QR कोड डालो, 1 रुपये तो डालो। कोई मुसलमान 1 रुपया बगैर अगर सुबह उठा है तो उसका 1 रुपया QR कोड में जाना चाहिए। लाखों मुसलमान है, लाखों रुपये रोज़ को जमा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। उससे हम ज़मीन खरीदेंगे, लीगल ज़मीन खरीदेंगे। और गरीब मुसलमान जो मतलब रजिस्ट्री नहीं कर सकते, रजिस्ट्री ज़मीन नहीं ले सकते, किसी वजह से माशी तंगी से, हम उनको देने का काम करेंगे। कसम खुदा की मैं ऐसा फंड रिलीज करता था। अरे कौन सी बड़ी बात है यार, कसम खुदा की मेरे दिल से दुआ भी अल्लाह काश और बदुआ भी कर अल्लाह ताला इनको समझ क्यों नहीं है। ये कब जागेंगे कि लाखों मुसलमान के बिल्डर चलेंगे, मेरी जवान बेटियां बच्चे रोड पे आ जाएंगे, तमाशा देखेंगे, गजा कैसा हाल हो जाएगा। और जब चंदे जमा करेंगे कि नहीं खिलाने का है, भूखे मर रहे, लाना था ऐसी सोच समझ पर। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा मामला, जलजला चढ़ा, हाँ, जो जमीन अपने बाप को मिलना नहीं है दाम जमीन से दिला सकते क्या? वहां पर सिलेंडर हो जाते नहीं है, सरकार की बात को मानते, सरकार का एहतराम करते, और कौन कंपनी तो मेरी दुआ अल्लाह ताला उलमा हक से कोई अच्छा काम ले ले और उलमा इस्सू को गारत कर दे, तबाह कर दे। अल्लाह ताला उलमा इस्सू को गारत कर दे। हम मुसलमान परेशान है, अल्लाह ताला उलमा हक से अच्छा काम ले ले, हमको बचा ले, अल्लाह ताला बचा ले। हम बहुत मजबूर बेसहारा, अल्लाह ताला इनसे अच्छा काम ले ले, न तो उनको गारत कर दे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह मेरे दिल को कैफियत देख रहा हूँ। मैं उलमा हक को सलाम करता हूँ, जो मैंने बदगुमानी के अल्फाज किया, तनकीद किया, बुरा बोला, उलमा सू को बुरा बोला। अगर आप उलमा सू हैं तो गोया मैंने आपको बोला, अगर आप उलमा हक है तो काम पे लगिए। ये आपसे हाथ जोड़कर, आपसे पैर पड़कर आपसे इल्तिजा है। अगर आप बाशऊर है तो, वरना वाइट कपड़े में ला के फिरो, लाखों लोग जमा करते फिरो और मुसलमानों को दलदल में और डाल दो। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।